आई थिंक दुनिया में जितनी भी जहाँ भी मूवीज या फिल्म बनती है, ईरानी फिल्म्स आर द मोस्ट सिंपल, रियल, रॉ एंड रिलेटेबल मूवीज। स्टोरी टेलिंग में मिनिमलिज्म एक आर्ट होती है, एंड व्हेन यू वॉच अ ईरानी फिल्म you can really understand the meaning of true filmmaking. Iranian films prove that you do not need a big budget to tell a big story. You just need honesty. Directors like Abbas Kiarostami और असगर फरादी, they use metaphors. एक छोटी सी साइकिल राइड, एक छोटा सा विंडो को शॉट या एक रोड ट्रिप, सब कुछ एक डीपर मीनिंग लेकर आता है। अब इसी नोट पर लेट्स डिस्कस द टॉप 5 ईरानियन फिल्म्स। एंड ये मेरी लिस्ट है जिसको मैंने रैंक नहीं किया है, बस एक ऑर्डर में आपके सामने प्रेजेंट किया है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए बस 1 सेकंड लगना है, बट मेरे लिए ये बहुत वैल्यूबल होगा। The Taste of Cherry, 1997. The film was shot without a proper script, relying on improvisation. Mr. Badi, he wants to end his life. उन्होंने पहले से एक ग्रेव भी खोद रखा है माउंटेन्स के बीच में। बस एक चीज की कमी है, कोई उन्हें दफनाने वाला नहीं है। आफ्टर हिज डेथ ही मीट्स अ लॉट ऑफ पीपल। एक सोल्जर जो मिलिट्री ट्रेनिंग में बिजी है, एक अफगानियन सेमिनारियन जो अपने रिलीजन के रूल्स की वजह से उन्हें मना कर देता है। हर कोई किसी ना किसी रीजन से उनको मना कर देता है। फाइनली ही मीट्स एन ओल्ड टर्किश taxidermist who has a sick son and previously attempted suicide himself, and he agrees to assist Mr. Badi. वो बादी को समझाता है कि जिंदगी सिंपल चीज़ों में छुपी है, एक फ्रूट, रात में कोल्ड ब्रीज या बच्चों की मुस्कुराहट। एंड आखिर में क्या होता है? प्लीज गाइस वॉच योरसेल्फ। Where is My Friend's House? Abbas Kiarostami, 1987. It is one of my all-time favorite films, and I was really very excited to tell you about this movie. इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट जस्ट एक लाइन, Where is my friend's house? That's the whole film. 8 साल का एक छोटा बच्चा अहमद गलती से अपने दोस्त की नोटबुक लेके आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है, अगर वो नोटबुक उसने अपने दोस्त को वापस नहीं दी तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। Now this boy embarks on the journey to find his friend's house in the neighboring village. And I'm telling you, this movie is so beautiful. From the direction to edit, acting and cinematography, everything is so good. इस मूवी में एक शॉट है जिसमें वो बच्चा एक छोटे से हिल को क्लाइंब करता है, बट नॉट इन अ स्ट्रेट पाथ, एक जिगजैग पाथ होता है, और ये शॉट ही पूरी मूवी को समराइज कर देता है। चिल्ड्रंस ऑफ हेवन, 1997। मजिद मजीदी, एक छोटा बच्चा अपनी सिस्टर के शूज घुमा देता है। He goes on a series of adventure in order to find them, but he can't. ना उसके पास बस एक रास्ता है। क्या रास्ता है? उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। चिल्ड्रन ऑफ हेवन एक छोटी सी कहानी है भाई बहन के बॉन्ड की, सेक्रीफाइस और फैमिली बॉन्ड की, गरीबी के बीच बचपन की छोटी छोटी खुशियां और दुख का एक ब्यूटीफुल बैलेंस है ये मूवी। बच्चों की एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि ऐसा लगता है कि ये उनके साथ रियल में हो रहा है। सिंपल स्टोरी लेकिन इमोशनल डेप्थ है, बिना किसी ड्रामा के आपके आंखों से आंसू निकाल सकती है ये मूवी। उस टाइम के ईरान की जिंदगी का एक रियल सॉफ्ट ग्लिम्स मिलता है इस मूवी में। थोड़ा स्लो पेस जरूर है, बट जो मैसेज मिलता है वो स्ट्रेट हार्ट को टच करता है। अ सेपरेशन, असगर फहादी, 2011। एक मैरिड कपल एक टफ डिसीजन के सामने खड़ा है, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए देश छोड़ के जाएं या ईरान में रुक के एक बुजुर्ग बीमार माँ का ख्याल रखे जो अल्जाइमर से सफर कर रही है। दोनों रास्ते सही है, लेकिन दोनों में सेक्रीफाइस है। ये कहानी सिर्फ एक सेपरेशन की नहीं है, ये है एक फैमिली ड्यूटी और इंसानी इमोशन के बीच की स्टोरी। अ सेपरेशन delves into family duty, societal expectation and complex human relationship, exploring the moral dilemmas, class distinctions and cultural norms. It portrays intense emotion like tension, frustration, love, betrayal through realistic interactions. इसमें नरेटर कभी आपको क्लियरली ये नहीं बताता कि कौन अच्छा या बुरा कैरेक्टर है। क्लोजअप, अब्बास कियारोस्तामी, 1990। Pretending to be Mohsin Makhmalbaf, making his next movie, Hossein Sabzian enters the house of a well-to-do family in Tehran, promising it's a prominent part in his next movie.
It's a docudrama, matlab it's based on a real story or real events. The film is a joy made up of real footages of the real trial and the interview with all involved, and also the reenactment of the real events by the actual people involved. This is a masterpiece and one of the most real film ever made. Iranian cinema tells कि simple story में भी कितनी depth हो सकती है. मुझे पता है most of the Indian audience do not like movies जिसका बहुत बड़ा स्केल ना हो, या तो बहुत ज़्यादा हाई बजट ऑफ VFX ना हो, या तो ऐसा कोई स्टार कास्ट ना हो जिनकी मूवी फीस ऑलमोस्ट 99% लोगों की टोटल इनकम से भी ज़्यादा हो. एनीवेज, प्लीज़ टेल मी ऑन द कमेंट्स आपको कौन सी मूवी पसंद आई, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो बिकॉज मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर है. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग. बाय.